बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ माजिद मिलाद। आज हम बात करेंगे कुछ ट्वीट्स के बारे में, बहुत जो ज़रूरी ट्वीट्स हैं जिनमें पाकिस्तानी मौजूदा हालात में एक तहलका मचा हुआ है। सबसे पहली ट्वीट जो है वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम ट्वीट की है जिसको मैं मनोअन पढ़कर आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि मैं उस दूसरे अफसर का नाम भी मंजरे आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल फैसल नसीर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा। नाज़रीन, जैसा कि इमरान खान साहब अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले में मुलव्विस 3 अहम शख्सियात का नाम ले चुके हुए हैं, जिनके अंदर एक फ़ौजी अफसर भी शामिल है, और उन्होंने कहा कि आज उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए से कहना चाहा कि मैं एक दूसरे फ़ौजी अफसर का नाम भी बता दूंगा, कौम के सामने ले आऊँगा कि जो उस फ़ौजी अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर के हमरा कंट्रोल रूम में जो है मेरे कत्ल की मुबैना साजिश की जो है उस पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा। तो नाज़रीन, उसके बाद हम एक बहुत ही जो है बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर क्या है? एक ट्वीट है जिसको मैं एज़ इट इज़ सारा का सारा पढ़कर आपके सामने रखूँगा। साबिक़ फ़ौजी अफसर मेजर आदिल राजा जो हैं वो एक बड़ी एक्टिव शख्सियत हैं सोशल मीडिया पर, और जो बाकी ज़राया हैं, ज़राया ब्लॉग हैं, ट्विटर वगैरह इस तरह की चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा मालूमात जो हैं वो मुसद्दका होती हैं क्योंकि वो एक अच्छे रैंक से फ़ौज में रह चुके हुए हैं, और उनके वहाँ पर जो दोस्त और जो जानने वाले हैं उनको मुसद्दका इतलात देते रहते हैं, और उनकी बहुत सारी मालूमात पहले भी सच हो चुकी हुई हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने एक तहलका खेज़ काफ़ी लंबे 2 ट्वीट्स किए हैं जो आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने मेजर आदिल राजा ने जो है वो उन्होंने कहा कि मेरे मुसद्दका इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर अरशद शरीफ शहीद के बाद अब इमरान रियाज़ ख़ान के सर की कीमत अदा कर दी गई है। इमरान रियाज़ ख़ान आप लोग जानते हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और डटी हैरी की कातिल टीमें इमरान रियाज़ के ताक़ुब में बिल्कुल खड़ी हैं, कुछ भी नहीं बदला। इसके आगे उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं बदला, इमरान रियाज़ अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। तो ये उनका ट्वीट था, बड़ा अहम ट्वीट है जिसमें उन्होंने डर्टी हैरी इमरान खान साहब इसके बारे में बारहा जिक्र कर चुके हुए हैं, और एक बड़ी जो है अहम शख्सियत को उन्होंने डर्टी हैरी का नाम दिया हुआ है कि जो लोगों को नंगा कर रहा है आजकल, और जिस दिन वो कानून के शिकंजे में आएगा तो कानून जो है वो अपने जो है कानून के मुताबिक उसको सज़ा भी देगा। इस पर हम पूरी उम्मीद हैं अल्लाह पाक की ज़ात पर भी। आगे से इमरान रियाज़ खान साहब जो है सीनियर सहाफ़ी जो है, उन्होंने आगे से कितना दलेराना, कितना जो है मेरी और कौम की उम्मीदों के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया। आगे से उन्होंने कहा कि डरना किस बात का, जवाब में उन्होंने आगे से रीट्वीट किया, उन्होंने कहा कि डरना किस बात का, हौसला करो यार, जान बचाना फ़र्ज़ है मगर हम पर और भी बहुत सारे फ़र्ज़ हैं। अगर किसी को अरशद भाई जैसा मकाम मिले तो इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती होगी। मतलब कि ये पाकिस्तानी कौम के दिलो दिमाग से डर वाली जो कैफियत थी वो मुकम्मल तौर पर निकाली जा चुकी है। अरशद शहीद शरीफ के कत्ल का जो मंसूबा हुआ और उसके बाद वो तमाम हक़ाइक़ जो है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, कौम के सामने उंगलियां टूटी हुई और उनको बड़े करीब से गोली मारी गई और उन पर जो बेईमाना तशद्दुद किया गया, ये सारी चीज़ें कौम के सामने लेकर आने का मेरा ज़ाती जो एक तज्ज़िया है उसके मुताबिक ये था कि कौम के अंदर एक खौफ व हरास फैलाने की कोशिश है। लेकिन इस खौफ व हरास फैलाने के चक्कर में अवाम का खौफ व हरास जो है ये दूर कर बैठे हुए हैं, और अब अवाम डायरेक्टली इनसे सवाल पूछना शुरू हो चुकी हुई है, और किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी दिल में डर नहीं रहा कि हमें मरवा दिया जाएगा, हमें उठा लिया जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। मौत हमेशा ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जिस दिन लिखी हुई है उस दिन मौत आकर रहेगी। उसके बाद मेजर जो आदिल राजा हैं उन्होंने एक और ट्वीट की, बड़ी लंबी ट्वीट है, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इस ट्वीट पर बात की, और उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI जो है इस पर जो है इन्होंने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से बड़े जो है इल्ज़ामात वो लगाए हैं, वो आपके साथ इस ट्वीट को हम शेयर करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि कहाँ तक सच्चाई है। उन्होंने कहा, मेजर आदिल राजा ने उनके मुताबिक कि अरशद भाई की शहादत को पहले गलत शनाख्त का नतीजा कहा गया, और फिर 2 बड़ों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरशद शरीफ की जान को कोई ख़तरा था ही नहीं। इमरान खान और सलमान इकबाल पर इल्ज़ाम लगाया गया। मुस्तनद ज़राया के मुताबिक
ISI अमाराती इंटेलिजेंस से कहकर अरशद भाई को दुबई से डिपोर्ट करवा रही थी। मुस्तनद ज़राया के मुताबिक ISI अमाराती इंटेलिजेंस को कहकर अरशद भाई को डिपोर्ट करवा रही थी। इमारात में पाकिस्तानी सफारतकार अरसलान सती को यह काम सौंपा गया था। ज़राया का कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा जनरल फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा ने बनाया। नाज़रीन, ये ISI पाक आर्मी की दो बड़ी शख्सियात है जिन पर ये इल्ज़ाम, इमरान खान साहब भी इस तरह के इल्ज़ाम लगा चुके हुए हैं और आज़म सवाती साहब जो सीनियर सेनेटर हैं वो भी लगा चुके हुए हैं, और अभी मेजर आदिल राजा जो हैं उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर जो है ट्वीट्स किए हैं और अपना मुबाहिसा शेयर किया हमारे साथ। आगे उन्होंने कहा कि सवाल उठता है कि मीडिया को अरशद शहीद शरीफ के कत्ल का हादसा करार देने का किसने कहा, और उसके बाद कत्ल पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को हिदायत कौन देता रहा। अरशद शरीफ की शहादत से 2 हफ्ते कबल मुबैना तौर पर किनिया में ISI के कौन से अफसर और क्यों पहुँचे, नवाज़ या इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज अरशद शरीफ पर क्यों सियासत कर रहे हैं, ये दूसरा सवाल उन्होंने उठाया। फिर उन्होंने कहा कि आज़ाद जुडिशल कौंसल को इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना चाहिए और इल्ज़ामात की तहकीकात करनी चाहिए। नाज़रीन, ये जो ट्वीट्स हैं आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है आज़ाद जुडिशल कौंसल का जो है उन्होंने मुतालबा कर दिया था कि फुल कोर्ट बेंच बने जिसमें अरशद शरीफ साहब की जो है उस पर भी तहकीकात हो और इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसकी भी तहकीकात हो। तो उन्होंने उसी आज़ाद जुडिशल कौंसल से आदिल राजा ने ये दरख्वास्त कर दी है कि इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाए अगर तो ये कमीशन बनता है तो नाज़रीन, ये इस तरह के इल्ज़ामात क्या इनके अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई हकीकत है या नहीं है, या कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो किसी तरह से पाकिस्तानी फ़ौज को अवाम के सामने लेकर आना चाह रहे हैं, या अवाम को पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ करना चाह रहे हैं, या इस तरह की ख़बरें जो हैं ये झूठ में फैलाई जा रही हैं, या इनके अंदर किसी किस्म की सच्चाई या हकीकत है। ये महज कुछ इल्ज़ामात हैं जो ट्वीट्स की शक्ल में लोगों ने शेयर किए थे, जो मैंने आपके गोश्तगवार किए। अब इनके अंदर जो सच्चाई है वो तहकीकात के बाद सबके सामने आ जाएगी, और मैं भी ये इस मीडिया के तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त कहूँगा कि इन तमाम जो मालूमात हैं इन पर सो मोटो नोटिस लिया जाए और बाकायदा तौर पर एक फुल बेंच जो आप तश्कील देने का कह चुके हुए हैं उसके अंदर अरशद शरीफ शहीद साहब जो हैं उनकी भी जो है वो सारी तहकीकात की जाए कि उनके ऊपर किस तरह से तशद्दुद किया गया और कत्ल करवाने में कौन से अनासिर शामिल हैं। लेकिन आखिर पर आपसे बस एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी से सवाल है। तो नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का और मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इमरान खान साहब की सेहत याबी के लिए और पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।